एनडीटीवी राजस्थान पर आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। तेजी से होते विकास के साथ दुनिया में काफी बदलाव आए हैं और ये बदलाव सकारात्मक होने के साथ साथ कई मायनों में काफी घातक साबित हुए हैं। और इस बदलाव में सबसे ज्यादा नुकसान हमारे पर्यावरण को हो रहा है। पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और हर साल अलग थीम पर इसे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि जिन अलग अलग चीजों से हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उन पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए। इस खास रिपोर्ट में देखिए। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करना और उचित कदम उठाना है। हर साल इस दिन को एक थीम के साथ मनाया जाता है। तो आइए आपको इस दिन के बारे में बताते हैं। आपको बताते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस आखिर अस्तित्व में कैसे आया। 1972 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे शुरू किया गया। 1972 में स्वीडन में मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में ही पर्यावरण दिवस मनाने का फैसला लिया गया। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का फैसला हुआ। पर्यावरण दिवस हर साल अलग अलग थीम पर मनाया जाता है। अब आपको बताते हैं कि पर्यावरण दिवस की इस साल की थीम क्या रही। इस साल की थीम प्लास्टिक प्रदूषण पर बेस्ड है। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने पर फोकस किया गया है। प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने का संकल्प लिया जाएगा। पर्यावरण का ध्यान दिया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि लापरवाही भारी पड़ सकती है। कई शहरों में वायु प्रदूषण जरूरत से ज्यादा है। प्रदूषण से सेहत खराब हो रही है। अस्थमा, सीओपीडी की बीमारी हो रही है। दूषित जल से डायरिया, आंखों में एलर्जी की शिकायत। ग्लोबल वार्मिंग से मौसम का चक्र खराब हो रहा है। पर्यावरण को बचाया जाना, इसका संरक्षण किया जाना बेहद जरूरी होता जा रहा है। और इस दुनिया के तमाम देश इस समस्या के प्रति काफी गंभीर हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ों को बचाएं, जल स्रोतों का संरक्षण करें, प्राकृतिक संरचना से छेड़छाड़ ना करें, धुआं और गंदगी को खुद से दूर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो तेजी से होते विकास के साथ दुनिया में काफी बदलाव आए हैं और ये बदलाव सकारात्मक होने के साथ साथ कई मायनों में काफी घातक साबित हुए हैं। अब आपको सीधे ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस तरीके से विश्व पर्यावरण दिवस का इतिहास क्या कुछ रहा है। सम्मेलन में ही पर्यावरण दिवस मनाने का फैसला हुआ है और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का ये फैसला किया गया है। इसी के साथ इस साल एक थीम के साथ हर साल ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हर साल की थीम प्लास्टिक प्रदूषण पर वेस्ट को लेकर भी एक थीम होती है। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने पर फोकस किया जाता है और इस साल की थीम पर प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने का संकल्प लिया गया है। हर साल एक थीम के साथ मनता है विश्व पर्यावरण दिवस और इस साल का थीम प्लास्टिक को पूरी तरीके से बैन करने पर ध्यान दिया गया है। कई शहरों में वायु प्रदूषण होता है, जिसके लिए भी सरकार काम कर रही है। प्रदूषण से सेहत खराब होती है, जिसके चलते अब ये कदम उठाया जा रहा है। अस्थमा, सीओपीडी की बीमारी होती है, जिसकी वजह से हमें कई पेड़ पौधे लगाना चाहिए ताकि इस प्रदूषण से मुक्ति मिल सके। राजसमंद जिले में मार्बल उद्योग की खदानों के बीच बसा गांव पिपलात्री पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। पर्यावरण को लेकर इस गांव में मॉडल को सैकड़ों पंचायतों में लागू किया जा चुका है। यहां की प्रथा है कि बेटियों के जन्म पर परिवार को 111 पौधे लगाने होते हैं और आज इसी की देन है कि गांव और इसके आसपास का क्षेत्र पूरी तरह हरियाली से भरा हुआ है। क्या कुछ खास है इसमें, आप इस रिपोर्ट में देखिए। धरती पर हरियाली होना और पर्यावरण का संरक्षण होना हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है और यही एक रास्ता है जिससे पर्यावरण को असंतुलित होने से बचाया जा सकता है और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती से निपटा जा सकता है। इसी के तहत राजसमंद जिले का पिपलांत्री गांव एक अनोखी मिसाल पेश कर रहा है।
ये गांव अब बेटी, पानी, पेड़ और गोचर भूमि के विकास के लिए दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। इस पंचायत की सबसे बड़ी खासियत ये है कि 20 सालों के लंबे इंतजार के दौरान अब पिपलांत्री मॉडल सैकड़ों पंचायत में लागू किया जा चुका है, जहां इस पंचायत की तर्ज पर काम हो रहा है। बरसाती पानी को रोककर भूजल स्तर बढ़ाने से यहाँ वनस्पति और हरियाली का अंबार लग गया है। इस गांव के लोगों को पर्यावरण से जोड़ने के लिए जल ग्रहण कमेटी के अध्यक्ष पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल ने एक अनोखा प्रयोग किया। इसके तहत गांव में जन्मी बेटियों के नाम से उसके परिवार को 111 पौधे लगाने होते हैं, जो एक उत्सव के रूप में मनाते हुए लगाए जाते हैं। जब ये बेटियां बड़ी होती हैं, तो इस पौधे को राखी बांधकर अपना भाई बनाती हैं और उनके संरक्षण और रक्षा करने का संकल्प लेती हैं। क्योंकि बेटियों को जन्म देने वाली मां ने इन पौधों को लगाया था, इसलिए ये पौधे उनके भाई होते हैं। इस कारण से गांव में बेटियों और पेड़ों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हमने बड़ी संख्या में यहाँ पर इस बंजर जमीनों पर, जहाँ पर विश्व का सफेद संगमरमर का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, उस एरिया में हमने 20 वर्ष पहले प्रतिज्ञा ली कि हमारा गांव भी खुशहाल होगा और हमारा गांव भी आत्मनिर्भर होगा। वहां पर हमने आज लाखों पेड़ पौधे सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गांव में बेटी के जन्म पर, हर बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगे। पानी की पर्याप्त पूर्ति हो, जमीनें पानी रहित थी, जहाँ पीने का पानी नहीं होता था, जहाँ पेड़ दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता था, सिर्फ इस मार्बल माइनिंग का मलबा और धुआं ही दिखता था। आज वहां पर लाखों पेड़ है, लोग प्रकृति के साथ जी रहे हैं, हर पक्षी यहाँ पर दिख रहा है, वन्य जीव यहाँ पर दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर विदेशी और देशी पर्यटक आ रहे हैं और वो यहाँ आकर बड़े खुश हो रहे हैं, मंत्र मुग्ध हो रहे हैं कि ऐसा भी किया जा सकता है। ये उदाहरण है पिपलांत्री। अब ये काम तो हमने सब कर लिया, पर इसको रोजगार से कैसे जोड़ें? तो जहाँ पीने का पानी नहीं था, वहाँ हजारों लीटर दूध पर डे का हो रहा है, दूध डेयरियों पर जा रहा है, महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है, महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रही है और उनके माध्यम से आत्मनिर्भर हो रही है। यहाँ पर आंवला का उद्योग, यहाँ पर अचार, यहाँ पर प्राकृतिक खेती, यहाँ पर दूध, यहाँ पर आंवले का काम, यहाँ पर एलोवेरा का काम, यहाँ पर बांस के आधारित उद्योग, बांस के सोफे, बांस के फर्नीचर, बांस के डस्टबिन, बांस के केटल शेड, बांस के मकान, ये धीरे धीरे लोग सीख रहे हैं। तो हम प्रकृति, देखिए आपने यहाँ पर ट्री हाउस, पेड़ों के ऊपर मकान बनाकर लोग कैसे रहे, टूरिस्ट कैसे उससे आकर्षित हो, ये सब काम लोग वन्य जीवों को, लेपर्ड को देखने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं। ये सब काम एक पुण्य का काम किया कि हमने बेटी का सम्मान किया, बेटी के नाम पर पेड़ लगाया और वही बेटियां उस पेड़ों का रखरखाव कर रही है। बेटियों, पेड़ों को अपना भाई मानकर, यहाँ की महिलाएं पेड़ों को अपने बच्चे मानकर, बेटी और पेड़ों में कोई फर्क नहीं हो, ये काम कर रहे हैं। मेरे को 4 साल हो गए जी। अभी यहाँ व्यापार में फर्क पड़ा? हाँ जी, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। व्यापार में बाहर के लोग आते हैं तो कुछ चीज खरीदते, सामान खरीदते हैं। नर्सरी में लोग रुकते हैं? हाँ, नर्सरी में रुकते हैं सर, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रुकते हैं नर्सरी में। 20 साल पहले केवल पत्थरों से बने पहाड़ अब हरे भरे और फलदार पेड़ों से लदे नजर आते हैं। इसके साथ पिपलांत्री मॉडल की ख्याति अब इंटरनेट के माध्यम से देश विदेश में फैलने लगी है, जिसके कारण बड़ी संख्या में पर्यटक भी यहाँ पहुँच रहे हैं और इन कामों की सराहना कर रहे हैं। पर्यटकों के पहुंचने के साथ यहाँ अब ग्रामीण पर्यटन भी बढ़ने लगा है। गांव में लगी दुकानों पर व्यापार में इजाफा हो रहा है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से ग्रामीणों में भी उत्साह बना रहता है। बाहर से आने वाले पर्यटक यहाँ की परंपराओं, हरियाली, पानी के चेक डैम, जंगली जानवरों, पक्षियों की कलरव से प्रभावित होते हैं। आज हमारे देश में लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है और कन्या भ्रूण हत्या भी पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, लेकिन इस गांव में बेटियों को मिल रहे मान सम्मान और पर्यावरण विकास को देखकर पर्यटक भी खूब प्रभावित होते हैं। में इतनी ग्रीनरी है, बेटियों के जन्मोत्सव पर जहाँ यहाँ 111 पौधे लगाए जाते हैं। सच में इट्स वेरी इंस्पिरेशनल कि बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर एक पेड़ के ऊपर राखी बांधी हुई है, तो उसमें सच में जो बेटियाँ हैं वो जब गांव पे वापस आती है, उनकी जन्मदिन पर राखी बांधती है, तो उनके साथ ये पेड़ों के साथ जुड़ाव रहता है। इधर बहुत सारी ग्रीनरी है। माइंस के ऊपर ग्रीनरी करना बहुत दिक्कत वाला काम होता है। इसमें ये गांव में ग्रीनरी 12 महीना वो ग्रीनरी ऐसे ही रहती है और जल पानी की व्यवस्था, सब व्यवस्था अच्छी रहती है इधर गांव में। पशु पक्षी वगैरह उसके खाने पीने की, ऑक्सीजन,
की व्यवस्था सब अच्छी रहती है इधर। क्या लगता है बिप्लांत्री घूमने जैसी जगह है? हाँ, बिल्कुल घूमने की जगह है, बहुत ग्रीनरी के लिए बहुत अच्छी है इधर। मैं यहाँ पे श्रीनाथ जी घूमने के लिए आई थी, पर हमने YouTube ऊपर एक वीडियो देखा था जहाँ पिपलांत्री नाम का एक गांव है, जहाँ पे हर गांव में एक बेटी पैदा होती है तब 111 पेड़ लगाते हैं। ये सुनकर मुझे इंस्पायरेशन ये मिली कि यहाँ पे बेटियों को इतनी इतनी इज्जत मिलती है, इतना सम्मान मिलता है, और मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। और यहाँ की ग्रीनरी बहुत अच्छी है। गांव में एक बेटी होती है तो 111 पेड़ लगते हैं, और ऐसी कितनी सारी बेटियां होंगी जो इतनी सारी ग्रीनरी हुई है। और ये ग्रीनरी हमारी एटमॉस्फेयर के मामले में बहुत ही अच्छी है। बेटी, पानी, पेड़ और गोचर भूमि को बचाने के लिए पिछले 2 दशकों से काम कर रही पिपलांत्री ग्राम पंचायत में अब मार्बल के सूखे पहाड़ और पत्थरों के पहाड़ हरा भरा रूप ले चुके हैं। पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल के ये प्रयास अब रंग लाने लगे हैं, जिसके चलते न सिर्फ राजस्थान, न सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक पिपलांत्री का नाम जाना जाता है। और पिपलांत्री मॉडल को अन्य पंचायतों में भी विकसित किया गया है। यहाँ ये ग्रीनरी, वन्य जीव, पशु पक्षी और अनेकों तरह के उद्योग पनपने के बाद अब यहाँ पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ाने का ये एक अनूठा उदाहरण है, जहाँ लोग बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी होटलों में, बड़े बड़े म्यूजियम में जाते हैं, वहीं यहाँ की हरियाली देखने के लिए अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और इसी कारण यहाँ का स्थानीय व्यापार भी धीरे धीरे आकार लेने लगा है। बाहर से आने वाले लोग यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में रुकते हैं, यहाँ नर्सरी में रुकते हैं और यहाँ की ग्रीनरी को देखकर, हरियाली को देखकर अच्छे खासे प्रभावित होते हैं। धीरे धीरे अब पिपलांत्री अपना मूल आकार फिर से लेता जा रहा है, और इसी तरह से काम चलने के साथ आने वाले कुछ वर्षों में वो दिन दूर नहीं है जब पिपलांत्री विदेशों तक लोगों की जबान पर होगा। तरुण जोशी, एनडीटीवी न्यूज, राजसमंद। तो राजस्थान का उदयपुर एक ऐसा शहर है जहां प्रकृति मेहरबान रहती है। अरावली की पहाड़ियां, यहाँ की झीलें और प्राकृतिक सुंदरता लोगों का मन मोह लेती है। यहाँ का मौसम हमेशा से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है, लेकिन प्रकृति की इस खूबसूरती को किसी की नजर नहीं लगती। पहाड़ों की कटाई और झीलों में जा रहा सीवरेज का पानी चिंता का विषय बना हुआ है। जरूरत है पर्यावरण के प्रति जागरूक होने की और पर्यावरण का संरक्षण करने की। इसलिए तमाम तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसका काफी ज्यादा फायदा अभी तक देखने को नहीं मिल पाया है। इसी को लेकर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। जाए, क्योंकि लगातार पहाड़ों की कटाई हो रही है। इससे जंगल भी नष्ट हो रहे हैं, साथ ही झीलों में लगातार सीवरेज का पानी जा रहा है। ये एक बड़ी चिंता का विषय है। पर्यावरण दिवस पर पहाड़ों की कटाई सहित जंगल में पेड़ों की कटाई सहित जल संरक्षण को लेकर कई बातें होती है, कटाई को रोकने, पहाड़ों को बचाने की बातें होती है। लेकिन आपको ऐसा दृश्य दिखाऊंगा जिससे आप चौंक जाएंगे। उदयपुर सबसे प्रसिद्ध है अपनी झीलों, अरावली के बाद में या फिर अरावली के पहले भी देखिए तो झीलों की वजह से। और झीलों की स्थिति आप देख सकते हैं, ये सारा सीवरेज का पानी है। सीवरेज का पानी पूरी तरह से इसके अंदर उतर रहा है। आपको तस्वीरें दिखाऊंगा मैं। सीवरेज का पानी है और सीवरेज का पानी पूरी तरह से ये अंदर उतर रहा है, और अंदर उतरने के साथ साथ ये पूरा पानी गंदा हो गया। जहाँ पर अधिकारियों सहित, राजनेताओं सहित कई अन्य लोगों द्वारा बड़ी बातें की जाती है। पर्यावरण दिवस के मौके पर बड़ी बड़ी बैठकें आयोजित की जाएगी, लेकिन स्थिति आपको बता दूं कि ये जितनी भी ये सीवरेज है, ये सारी सीवरेज यहाँ से निकल के चैम्बर है, अमृत योजना में चैम्बर बनाए थे। ये चैम्बर, वो सामने एक पूरा बड़ा चैम्बर है, उसको आपको दिखाना चाहूँगा। वो चैम्बर वो बना हुआ है वहाँ,
ये वाला, जिसमें 8 चेंबर बनाए थे, जिसमें कोई भी नाला गिरता है अंदर, जो भी सीवरेज का पानी जो झील में जाता है उसको रोकने के लिए ये बड़े चेंबर बनाए थे, लेकिन ये भी सफल नहीं हुए और सारा जो गंदा पानी है वो झीलों में प्रवेश हो रहा है और इतना बड़ा प्रदूषण झीलों में फैल रहा है, जबकि पूरा पर्यटक और उदयपुर के 2 लाख, करीबन 2 लाख के लोगों के पेयजल की व्यवस्था इसी पानी से होती है और यही पानी पूरी तरह से सीवरेज में मिल रहा है और पूरा पिछोला झील का पानी, ये पिछोला झील है और पिछोला झील का पानी पूरी तरह से सीवरेज से हो गया है और इसी झील को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और पूरी एक तरह से 2 जगह से, एक और जगह आपको दिखाना चाहूँगा कि सीवरेज का पानी जो है, ये बड़ा चेंबर जो सामने देख रहे हैं आप, ये बड़ा चेंबर बनाया हुआ है और इसके करीब में एक और जगह से ये यहाँ से पानी गिर रहा है। ये बड़ा चेंबर, कितनी गंदगी है ये, और गंदगी के साथ साथ जो सीवरेज का पानी, ये पूरा चेंबर पूरा भर चुका है और इस चेंबर में से लगातार पानी जो झील के अंदर तेज़ धारा के रूप में प्रवाह हो रहा है और पानी आप देख सकते हैं, पानी कितना मटमैला और कितना गंदा हो गया है। इसी झील से सवा लाख लोग यही पानी पीते हैं। इसी को फिल्टरेशन करने के बाद में पीला और कालापन दोनों तरफ आ गया है और 50,000 समथिंग जो ये लोग हैं वो फतेह सागर का पानी पीते हैं। तो स्थिति पर्यावरण प्रदूषण युक्त और पर्यावरण दिवस पर बड़ी बातें की जाती है, लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सीवरेज का पूरा पानी है, सीवरेज जो है वो पूरा पिछोला के पानी में मिल रहा है। उदयपुर तकरीबन 11,700 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है, जिसमें 2700 वर्ग किलोमीटर एरिया जंगल है, जो कि प्रदेश में सबसे ज्यादा है। यहाँ फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर, जयसमंद जैसी बड़ी झीलें और दूसरे कई जलाशय हैं, जिनका पानी कृषि सहित पेयजल में काम आता है। ओल्ड सिटी के लोगों का कहना है कि तकरीबन 45 साल पहले यहाँ के घरों में पंखे नहीं थे, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लोग पिछोला झील का पानी पीते थे, लेकिन अब कूलर भी कम पड़ने लगे हैं और झील में सीवरेज का गंदा पानी गिरने से पानी गंदा हो गया है। आज पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण की बात करें तो पूरे राजस्थान की तुलना में उदयपुर का पर्यावरण जो एनवायरनमेंट है सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि ना तो यहाँ ज़्यादा गर्मी है, ना ज़्यादा बारिश है और ना ही ज़्यादा कड़ाके की ठंड देखने को मिलती है। उदाहरण मेरे सामने पीछे देख सकते हैं, जो पहाड़ी है, अभी गर्मी के मौसम में भी पहाड़ियाँ पूरी तरह से हरी भरी है। इसके साथ ही लेकिन चिंता का विषय लोगों के लिए ये बना हुआ है कि लगातार पहाड़ियों की कटाई और झीलों में सीवरेज जो पहुंच रहा है उससे फैली गंदगी। पीछे आप देख सकते हैं जो पहाड़ी है, काफ़ी ऊंची पहाड़ी है, लेकिन इस पहाड़ी पर भी जो हिस्सा देख रहे हैं वहाँ तक पूरी तरह से इसको काट दिया गया है। ये एक ही नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं जो अरावली को लगातार उदयपुर के आसपास के जो एरिया है उसको काटा जा रहा है। इसी वजह से चिंता का विषय लोगों का यहाँ तक कहना है कि उदयपुर में आज से 40 से 45 वर्ष पहले जो वॉल सिटी एरिया है वहाँ के घरों में पंखे तक नहीं थे, क्योंकि उदयपुर का एनवायरनमेंट इतना अनुकूल था। यहाँ तक कि जो फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर तमाम जो झीलें हैं, उन झीलों का पानी वहीं खड़े हुए मटके में भर के सीधा छान कर पिया जाता था। लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि वहाँ नहाने तक भी अनुकूल पानी नहीं है, क्योंकि सीवरेज लगातार बढ़ रही है। पर्यावरण प्रेमी अनिल रोजर्स ने कहा कि उदयपुर संभाग एकमात्र ऐसा एरिया है जहां सघन जंगल, अरावली पहाड़, वन्य जीवों की उपस्थिति, पर्याप्त पानी है। यहाँ की जैव विविधता को बचाए रखना जरूरी है। पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उदयपुर संभाग अपने आप में एक बहुत जैव विविधता की संभावनाएं लिए हुए है और यहाँ की जैव विविधता को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से अरावली का दोहन हो रहा है, खनन हो रहा है और इस जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है अरावली को, वो बड़ा दुखद है और हम चाहते हैं कि यहाँ की वन्य जीवों को, यहाँ की जैव विविधता को बचाया जाए। पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह संदेश मैं पूरे प्रदेशवासियों को देना चाहूँगा।
झील विकास प्राधिकरण के पूर्व सदस्य तेज शंकर पालीवाल का कहना है कि उदयपुर को प्रकृति ने सब कुछ दिया है, लेकिन इन सभी को बचाना भी बहुत जरूरी है। अभी हालात ये हैं कि पहाड़ों की लगातार कटाई हो रही है और झीलों में सीवरेज का पानी मिल रहा है। उदयपुर की झीलें जो विश्व मानचित्र पर अपनी पहचान रखती है, वो आज ये हालत है उनकी कि इसका पानी छूने तक के लिए लायक नहीं रहा है। दूसरा ये कि कई तरह के जलीय खरपतवार है, कई तरह के, एक तरह से ये झील एक कमाई का धंधा हो गया है। आज से पहले इस झील का पानी हम हाथ से लेके पी सकते थे, आज हालत ये है कि इसमें नहाना तो दूर, आचमन करने योग्य भी ये पानी नहीं रहा है। और आज हम पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण दिवस के बारे में हमें हर दिन हर रोज़ कुछ न कुछ अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने देश के लिए और पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण के लिए कार्य करना चाहिए। एक दिन या एक सप्ताह किसी प्रकार का आयोजन करने के बाद यदि अगर जन जागृति नहीं आती है तो ये पर्यावरण दिवस मनाना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। मैं अम्बावगढ़ एरिया में रहता हूँ, रंग सागर झील है ये, और यहाँ करीबन जब से सीवेज पंप बना है तब से ये शिकायत है कि पंप बंद हो जाता है और पूरा ये सीवेज ओवरफ्लो होता है और ये पानी जाता है सीवेज का रंग सागर लेक में। ये समस्या कब से है? तेज शंकर पालीवाल जी ने बहुत अखबार में भी इसको लिखवाया करा। अभी थोड़े दिनों पहले ही अखबार में आया था कि कोई पानी नहीं बह रहा है, पर फिर भी हमने सारी जगह ये दिखाया है, फ़ोटो डाले, वीडियो डाले। बट ये पर्यावरण दिवस है, सब बोलते हैं सही हो गया, सही हो गया, कुछ सही नहीं है। यहाँ स्थिति आप देख सकते हैं, मतलब ये रोज़ का है, ये सिर्फ आज का नहीं है। हम तो थक गए हैं बोल बोल के। प्लीज़ इस पर कुछ आप रिपोर्ट दे के कार्रवाई करें तो एटलीस्ट जो ये सब हो रहा है वो नहीं हो। एनडीटीवी राजस्थान के लिए उदयपुर से विपिन सोलंकी की रिपोर्ट। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।